सर से हूँ झारखंड में धनबाद जिला पर हम मेरा नानी घर है, मैं यहीं से पढ़ रही हूँ। त्रिकोणमिति में निष्पत्तियाँ कितने थे? 6 साइन थीटा के बराबर क्या होता था? कॉस थीटा का क्या था? 4.5 से लेकर चले और उतना तो बहुत कम, हम लोग जितना बोल सकते हैं सर। ओके ओके। सर सिखाते हैं हम लोग को, पढ़ाई तो सब लोग करवाते हैं बट सर का जो मोटिवेशन गाइडलाइंस और संस्कार है वो संस्कृति के साथ साथ मोटिवेशन ज़्यादा अच्छा लगता है। ज़्यादा से ज़्यादा संस्कृति बहुत अच्छा लगता है कि लड़कियों को कैसे रहना। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज मैं मिलाने वाला हूँ एक ऐसे शख्स से जो भट्टा में पिछले 7 से 8 साल से कोचिंग पढ़ा रहे हैं, और मैं साथ में बच्चों का भी रिव्यू लूँगा कि क्या सर किस तरह से बच्चों को गाइड करते हैं, किस तरह से बच्चों को मोटिवेट करते हैं, किस तरह से बच्चों को पढ़ाते हैं। लेट्स बिगिन। कहाँ है पहले? भट्टा है। ओके, तो आप बताइए, आप सर के पास कब से पढ़ रहे हो? 8 से पढ़ रहे हो। तो आप अभी इस बार टेंथ का एग्ज़ाम देंगे, बोर्ड्स? अच्छा, मतलब स्कूल में 9th में हो, अभी आप 10th की क्लासेस कर रहे हो। ओके, अच्छी बात है, 2 बार पढ़ोगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा। बाकी आप सर के बारे में 2-4 लाइन कुछ बताना चाहोगे? सर का क्या अच्छा लगता है आपको, मोटिवेशन, गाइडलाइन या फिर एजुकेशन? मोटिवेशन और गाइडलाइन बहुत अच्छा है, साथ साथ में संस्कार भी बहुत अच्छे देते हैं हम लोग को। हर तो लड़की लोग से ज़्यादा करते हैं अच्छे से रहना, अच्छे से पढ़ाई करना, बट हम लोग को सर कुछ ज़्यादा ही मोटिवेशन करते हैं। ओके, सर के पास पढ़ रहे हैं तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही है ना? तो आपको क्या लगता है कि आपके कितने मार्क्स तक आ जाएंगे? 400 प्लस। ओके, अच्छी बात है। तो आप बता दीजिए सर के बारे में, अगर कुछ आपको पता हो ऐसा, सर के पढ़ाई के बारे में। सर पढ़ाई के साथ साथ क्या क्या करते हैं आपको, जब आप इस मतलब सर के पास, हमारे सर के पास स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो? सर का तो मोटिवेशन और गाइडलाइन हमें बहुत अच्छा लगता और फिर साथ में पढ़ाई और फिर संस्कार। ये हैं, तो आप बताइए, आप यहाँ पे कब से पढ़ रहे हैं? मैं यहाँ 6 क्लास से बचपन से पढ़ रही हूँ। आपका गाँव यहीं से में भट्टा ही? हाँ भट्टा से हूँ। अच्छा, तो आप किस तरफ से आते हैं पढ़ने? भट्टा देखी। भट्टा डी की तरफ से आते हैं पढ़ने। तो आपको यहाँ पे सर का गाइडलाइन, मोटिवेशंस के बारे में कुछ बताना? बहुत जाने हैं लेकिन जितना भी कहेंगे लेकिन कम ही होगा। टीचर तो 1000 है लेकिन संतोष सर पे ऐसा नहीं, क्योंकि हर टीचर पढ़ाने का मतलब रखते हैं, लेकिन सर पढ़ाने के साथ समझाने, मोटिवेशन, सही राह देने की भी ज़रूरत है। सही राह पर चलाना ही मेन टीचर का रास्ता है। अच्छा, तो आपकी तैयारी कैसे चल रही है? अच्छी चल रही है तैयारी? कितने मार्क्स आ जाएंगे? 450 प्लस। ओह, अच्छी बात है। आप ये मतलब कि 450 प्लस अभी यहाँ तक किसी लड़कियों ने नहीं लाया है। मैं वो मतलब प्रे करूँगा आप लोगों के लिए कि लड़कियों में कोई 400 प्लस या 450 प्लस मार्क्स लाए। ओके, तो आप बता दीजिए सर के बारे में। आप यहाँ पे 6 क्लास से लगभग 4 साल से पढ़ रहे हो, तो सर के बारे में आप 2 से 4 लाइन में कुछ बताना चाहोगे? लाइक, हाँ, ओके। संस्कृति के साथ साथ मोटिवेशन ज़्यादा अच्छा लगता है। ज़्यादा से ज़्यादा संस्कृति बहुत अच्छा लगता है कि लड़कियों को कैसे रहना, बहुत अच्छा लगता है ये सब। मतलब सर हर बात पे आपको रोक टोक करते हैं, इस तरह से है ना? मत जाओ, अच्छा सर के बारे में कैसे पढ़ाते हैं सर? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। सर का ऐसा मतलब कौन सा सब्जेक्ट है जो आपको सबसे अच्छा लगता है? सर का हिंदी हमको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि जैसे मैं सर जैसे जैसे बोलते हैं ना वैसे वैसे लगता है वहाँ पर हो रहा है। ओके, मतलब लाइक 3D एनिमेशन। ओके, धन्यवाद। बच्चों से बात करते हैं। आप खड़ा जी बहन, क्या नाम है आपका? आरती कुमारी। आरती कुमारी। आपका गांव कहाँ है? मैं झारखंड से हूँ, झारखंड में धनबाद जिला पर हम मेरा नानी घर है, मैं यहीं से पढ़ रही हूँ। पढ़ रहे हैं, तो फिर आपका मतलब आप कब से पढ़ रहे हैं यहाँ पे? मैं 8 से पढ़ रही हूँ। 8 से लगभग 3 साल से, है ना? हाँ, तो आपका टारगेट क्या है 10th में आउट ऑफ 500? मेरा टारगेट मतलब मेरी जैसी पढ़ाई चल रही है वैसे ही नंबर आएंगे। सर जितना पढ़ाते हैं उतना ही मैं कुछ रिविजन्स करती हूँ, आएंगे उतने ही नंबर। हाँ, बट एक जैसे कि आपका खुद सोच तो रखा होगा ना कि इतने तक आ जाएंगे मेरे, लाइक 400, 450। ओके, ठीक है, धन्यवाद। सर के बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, पढ़ाने के साथ मोटिवेशन देते हैं। मोटिवेशन देने के साथ संस्कार भी सर सिखाते हैं हम लोग को। पढ़ाई तो सब लोग करवाते हैं बट सर का जो मोटिवेशन, गाइडलाइंस और संस्कार है वो सब लोग नहीं दे पाते, जैसे हमारे संतोष सर देते हैं। ओह, ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू। यहाँ पे कब से पढ़ रहे हैं? यहाँ से 5 ही पढ़ते हैं। 5 से, यानी 6 साल। अच्छा, तो आप बताइए कि आपका गांव कहाँ है पहले? मेरा गाँव भट्टा। भट्टा ही है? अच्छा, तो आप बताइए सर के बारे में कुछ ऐसा कि आप 5 साल से यहाँ पे लगातार पढ़ रहे हो। हाँ, सर के बारे में यही बताना चाहती हूँ कि सर जितना पढ़ाते हैं
उससे ज़्यादा मुझको सर को मोटिवेशन भी अच्छा लगता है और मैं इससे भी ज़्यादा पढ़ती हूँ मोटिवेशन से ही। मतलब क्या आपके कहने का मतलब है सर के गाइडलाइन या मोटिवेशन से आप ज़्यादा टाइम तक पढ़ पाते हो, है ना? और कुछ बोलना चाहेंगे सर के बारे में? सर के बारे में जितना बोले उतना कम है। ओके, आप बहन आप खड़े हो जाइए। हाँ, आप क्या नाम है आपका? शिवानी कुमारी। हाँ, आप बताइए आप यहाँ आपका गांव कहाँ है? भट्टा। आप सर के पास कब से पढ़ रहे हैं? 3 साल से। 3 साल से आप सर के पास पढ़ रहे हैं। तो अभी आप 10th में हैं? हाँ, तो इस बार आप एग्ज़ाम देंगे ना 10th में? अच्छा, तो आपका टारगेट क्या है? और कुछ बताना चाहेंगे आप कितने साल से यहाँ पे पढ़ रहे हैं? 3 साल से। आपने सर में ऐसा क्या देखा लगातार 3 साल से पढ़ रहे हैं? ऐसे तो बहुत सारे बच्चे होते हैं कि 1 साल में ही अपना वो कोचिंग प्लेस कर लेते हैं, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? मतलब लगभग मोटिवेशन, गाइडलाइन, संस्कृति हम लोग का बहुत अच्छे से सिखाते हैं। वहाँ पे सबसे अच्छा हमको लगता है गाइडलाइन से सबसे अच्छा देते हैं। अच्छा, ओके। और कुछ कहना चाहेंगे सर? उतना तो बहुत कम, हम लोग जितना बोल सकते हैं सर के लिए उतना ओके, कम। ओके। 450 प्लस। 450 वो अच्छी बात है। आप इसके लिए मैंने सुना भी है, इसके लिए आप मेहनत भी कर रहे हैं। तो सर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे तो बताएंगे आप? सर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आपकी क्वाड्रेटिक में निष्पत्तियां कितने थे? साइन थीटा के बराबर क्या होता था? कॉस थीटा का क्या था? की मान क्या है? tan 45 का मान क्या है? tan 45 का 1 है। आराम से बोलिए, बकाना नहीं है। cot 45 का क्या है? 1 है। वृत्त की परिधि क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल में यानी त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है। आप बता सकते हैं मान बराबर क्या होता है? एक संभव प्रयाक्ता का मान कितना होता है और असंभव का कितना होता है? 0 होता है। चलिए आपसे थोड़ा सा देख लीजिए, बहुत अच्छा है। आप ठीक है, बैठ ओके जाइए। बहन, आप खड़ी हो जाइए बहन। हाँ, क्या नाम है आपका? चांदनी जी। आप बता दीजिए कि आप यहाँ पे कब से पढ़ रहे हैं? टाइम तो पता नहीं पर सर हमको टेबल वल सब सिखाए, बचपन से ही पढ़ रहे हैं। अच्छा, आप बचपन से पढ़ रहे हो, लगभग 4 या 5 साल से, है ना? 5-6 साल। ओके, तो आप बताइए कि आपका टारगेट क्या है? आप जैसे आउट ऑफ 500 आपके कितने मार्क्स आ जाएंगे? टारगेट को 4.5 से ले चले और बोलना चाहेंगे? सर के बारे में हम जितना बोलेंगे उतना कम होगा, क्योंकि सर खास करके वो जो होता है ना कि फीलिंग, वो सर सबको जितना भी बच्चा पढ़ रहा है सब फीलिंग सर समझते हैं। जो मास्टर बच्चे को फीलिंग समझ रहे हैं सबसे श्रेष्ठ मास्टर कहलाते हैं। अच्छा, आपके कहने का मतलब है कि सर हर बच्चों की फीलिंग समझते हैं और उस पर कार्य करते हैं। ओके, धन्यवाद बहन। ठीक है, तो आपसे मैं खड़ा रहो। आपसे मैं कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। आपने तैयारी की, बोले सर सबका फीलिंग समझते हैं, तो मैं आपसे एक बात कहूँगा कि आप मलना का क्या होता है? चलिए आपको बताइए। अंतरिक्ष यात्री को साइंस के क्वेश्चन पूछा रहे हैं कि अंतरिक्ष यात्री में ऊपर से देखो नीचे इंसान को कैसा दिखता है? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? उसमें आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है? गाड़ी के साइड मिरर में कौन दर्पण रहता है? स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी क्या होता है? चलिए, एक समान व्यक्ति के लिए सामान्य क्षमता कितना डायोप्टर? 4 डायोप्टर होते हैं। आप बता दीजिए। अगर हम तो आपसे एक क्वेश्चन और है, आपका साइंस का ही क्वेश्चन है। आप बता सकते हैं कि लेंस सूत्र जो होता है, लेंस सूत्र का सूत्र क्या होता है? कैलकुलेशन। और बढ़िया है, आप इसी तरह से मेहनत करें। तो ठीक है, आप बैठिए। लाइक 300, 400 साढ़े। ओ, अच्छी बात है। तो आप सर के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? बात किया आज ये आप भी यहाँ से निकले हो। एक टाइम था कि तुम भी यहाँ पढ़े और अभी भी मेरे शिष्य हो। ऐसा नहीं कि मेरा दिल से दिमाग से निकल गया। बट आप कहना क्या चाहते हैं शूट वाले वीडियो से? कैसा लगा हमारे बच्चों से आपको मिला? मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि मैंने भी जैसे कि अभी लाइक 10th मैं तो बचपन से सर लगभग पढ़ ही रहा हूँ सर से। 9 के बाद फिर मैं 10th में सर से पढ़ा, तो 10th में मुझे बहुत अच्छा लगा पढ़ के। मुझे पूछा उनका टारगेट 400 प्लस है, तो मैं देख रहा हूँ कि पहले वाली लड़कियों कभी ऐसा कोई लड़की नहीं थी हमारे मतलब कोचिंग में, कोई ऐसी स्टूडेंट नहीं थी जो बोलती थी कि मैं 400 ही प्लस आएगा। लेकिन अब की लड़कियों को मैं देख रहा हूँ तो वो बोल रहे हैं अपनी बहनों को कि मेरा वो 400 प्लस या 450 प्लस बता। नहीं, हम गम चाहते हैं, हम खुशी नहीं, हम गम चाहते हैं। खुशी तो इन्हें दे दो क्योंकि हम इसे चाहते हैं। बाय बचना कि आप जितना आपने सोचा है उससे आपका मार्क्स ओवर ही आए। वैसे ये मार्क्स ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं, लेकिन इससे ही स्टूडेंट्स का वो गुण या फिर दोस्त के बारे में पता चलता है। धन्यवाद, आप लोगों से मिलकर खुश हुए। बाय।